उनके हौसले बुलंद हैं। कई लोग सोचते हैं और सोचने में उनकी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन करते सोचने में कुछ जाता थोड़ा ही है, सोचते रहो। जब आप एक उद्यमी बनने जा रहे हो तो फिर उद्यमी का मतलब पता क्या है? लोगों की सोच को पढ़ना, बाजार को पूरा सर्वे करने के बाद ये देखना कि क्या चलने वाला है। विजिट का अलग महत्व है, तभी इसको 13 दिवसीय प्रशिक्षण में इसको विजिट का रखा गया है। कई लोग करते नहीं हैं, लेकिन करना चाहिए। विजिट से आगे खुलती हैं और आपको भविष्य में कभी कुछ पूछना हो फोन करके संपर्क करके आ सकते हो, वरना कोई भी व्यक्ति अपने यूनिट की जानकारी, अपने व्यवसाय की जानकारी नहीं देता। एक बार मैं आप बताना चाहूँगा कि आरसीटी में अचार पापड़ मसाला का बैच चल रहा था, तो पापड़ के लिए सतयुग आश्रम के पास सहारनपुर में घंटा घर पे पापड़ का व्यवसाय बहुत लोग करते थे उस साइड में। तो वहाँ मैंने मार्केट सर्वे किया, मैंने पूछा कि हमारे यहाँ पे पापड़ का प्रशिक्षण देना है। तो लगभग 10-12 परिवार करते थे, इसी को छत पे सुखाते थे, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सर आप महिलाओं को ट्रेनिंग दोगे, फिर तो हमारा काम ठप हो जाएगा, हमारा काम पकड़ लेंगे वो लोग, हम क्यों सिखाने जाएं अपना हुनर। हमने कहा इससे किसी का काम बंद नहीं होता। यही बात मैंने श्री सुधीर सनी से एक बार कही थी कि सर आप बताते हो, इससे आपको कोई मन में कभी आया नहीं इस बारे में। उन्होंने कहा कि भाई कोई भी व्यक्ति किसी के काम करने से किसी का काम नहीं छीनता, और ये तो मेरा सौभाग्य है कि इनको रोजगार को सिखाने का, अपना ज्ञान बांटने का अवसर मिला है। और हर व्यक्ति को ज्ञान को अर्जित करने का, समझाने का तरीका अलग अलग होता है। आप इनसे सीख तो सकते हो, लेकिन जो वास्तविकता, जो हुनर है, जो संघर्ष इन्होंने किया अपने इस उद्यम को लगाने में, उसकी कॉपी नहीं कर सकते। कुछ अलग तो कर लोगे, लेकिन कॉपी नहीं हो सकती। ओरिजिनल होता है, और आप ओरिजिनल वे में करोगे तो अलग महत्व है। संघर्ष के साथ जो दिक्कतें आपको आई सर को अपने काम को बढ़ाने में, कितने शुरू किया इन्होंने, उस संघर्ष की कहानी आप सुनेंगे। क्योंकि जो आप लोग की स्थिति है, कुछ सालों बाद पहले इनकी स्थिति हुई थी, या डॉक्टर विश्वास सैनी जी हैं, उनकी भी स्थिति यही थी। हर व्यक्ति जरूर शुरुआत करता है, और जो शुरुआत नीचे से करता है वो ऊपर तक जाता है। ग्रास रूटर नहीं लोग, जो कुछ लोग होता है पैराशूटर, जो ऊपर से छोड़ जाते हैं, जिनका जन्म ही अमीर घर में हुआ है, जिनका घर में जन्म ही बिजनेसमैन के हुआ है। आँख खोल के उन्होंने बिजनेस देखा है, माता पिता ने वेल सेटल्ड बिजनेस स्टार्ट किया है। और कुछ लोग होते हैं ग्रास रूटर, नीचे से ऊपर जाते हैं, और कुछ लोग ऊपर से नीचे आते हैं। तो ऊपर वाले से जो आते हैं उनका संघर्ष इतना नहीं होता, लेकिन जो नीचे से ऊपर जाते हैं उनकी वास्तविकता होती है जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं। आप लोग आए होंगे, बहुत देर से देखा होगा आपने सर को, आपको लगा ही नहीं होगा कि इस यूनिट के यही है सब कुछ। शालीनता, विनम्रता अलग है, वरना कहीं और यूनिट पर जाएंगे तो आप देखते बता देंगे कि यहाँ का बॉस कौन है। उसके बात करने का तरीका, चलने का तरीका, इसी विनम्रता के हम लोग कायल हैं, और हम चाहते हैं कि विनम्रता आपके अंदर आए। सर की कहावत है कि मुंह में शक्कर और पैर में चक्कर होना जरूरी है एक बिजनेसमैन के लिए, ये होना जरूरी है, वो देखने को मिलेगा आपको। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सबसे अनुरोध करूँगा कि अपने सफलता की कहानी को आपके समक्ष रखें, ताकि आप लोगों में से कोई आगे बढ़े, औरों के लिए प्रेरणा बने। क्योंकि राष्ट्र, सबसे पहले राष्ट्र हमारे लिए हित है। अपने गांव में अगर आप 2-4 लोग रोजगार का रास्ता दे सकते हो, समझा सकते हो, या माटी जरोली का रास्ता ही दे सकते हो, क्योंकि आप लोगों को किसी ने बताया ही होगा कि वहाँ चले जाओ, तो ये भी एक पुण्य काम है। दान दून देना तो अलग बात, लेकिन किसी को सही रास्ता दिखाना भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। एक जोरदार तालियां सबके लिए। इसके ऊपर कोई गम नहीं है लगा हुआ। जब आप लेवल को चिपकाओगे तो सबको पता है इसके ऊपर गोंद चाहिए, है ना। सभी लोग गांव से हैं ना? मैं भी गांव से हूँ। इसका मतलब जैसा मैं वैसे ही है ना। आप बिजनेस के लिए भी कुछ ने शुरू कर दिया है, कुछ शुरू करना चाह रहे हैं। मैं भी आपकी तरह प्रशिक्षण लिया और एक दिन शुरुआत की थी। आपकी भी शुरुआत होगी ऐसी मैं आशा रखता हूँ। ये जो आप पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ देख रहे हैं, ये पहले दिन से नहीं था। ये हमारा घेर है, और उसके अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर था, लेकिन विचार बड़ा था। कुछ लोगों के पास विचार छोटा है, स्ट्रक्चर बड़ा हो सकता है, लेकिन आपके पास संसाधन क्या है कोई मायने नहीं रखता।
आपके पास विचार क्या है उसके बहुत बड़े मायने हैं। यदि आपने बड़े मन से काम को शुरू किया है, उद्देश्य आपका क्लियर है, तो मैं नहीं मानता कि आप मंजिल तक नहीं जा सकते। मंजिल तक वही लोग जाते हैं जिनके हौसले बुलंद हैं। कई लोग सोचते हैं और सोचने में उनकी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन करते सोचने में कुछ जाता थोड़ा ही है। सोचते रहो और कुछ न सोचने में कहानी बिल्कुल ऐसी है जैसे आपने कोई सपने में सुनी। एक लकड़ी का काम करने वाला व्यक्ति, उसके घर पे मैं बैठा हूँ चाय पीने के लिए, परिचित था, चाय पी रहे थे। हमें एलोवेरा का पौधा खड़ा था, ऐसे ही एक उनके घर में एलोवेरा का पौधा था, उस पर बात शुरू कर दी और मैंने कहा बेटी आपके यहाँ एलोवेरा का पौधा बाल्टी में खड़ा है, कितने दिनों का है ये? उन्होंने कहा कि ये मेरे माँ के हाथ की निशानी है। मैंने पूछा आप इसका उपयोग क्या करते हो? उन्होंने बताया कि मेरी माँ जब हम कभी मामा या कहीं सफर में जाते थे तो इस एलोवेरा के छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर इसके ऊपर मसाला डाल देती थी और फिर इसको धूप में सुखाती थी और ये कैंडी की तरह बिल्कुल पापड़ जैसा बन जाता था, उसको सुखा के रखती थी। जब कभी जी मिचलाता था, चक्कर आते थे गाड़ी में बैठे हुए, तो हम इसको टुकड़ों को खाते रहे। सबसे पहले मुझे खुद को ठीक करना पड़ेगा। मैं जाकर जगह जगह ट्रेनिंग कराता हूँ और लोगों को बोलता हूँ, तो उससे कोई फायदा नहीं। मैं अपने आप में एक उदाहरण खुद पेश करूँ, तब माना जाएगा कि हाँ मैंने कुछ किया है। अब आप लोग यहाँ आए हैं, आप बाजार में देखते हो, तो आप उसे प्रेस से भी कर सकते हैं। वो सारी चीजें भी आपको मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। दूसरी बात, आप देखते होंगे कोई डब्बा है किसी भी प्रोडक्ट का, उसके ऊपर आप एक लेबल देखते हो, लेबल के ऊपर भी एक और स्क्रीन देखते हो जो पन्नी टाइप की होती है, जिसको हम श्रिंक लेबल बोलते हैं। श्रिंक लेबल लगाने के लिए एक तरीका तो ये है कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो 60-70 हज़ार रुपए की एक मशीन आती है, उससे वो श्रिंक करते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हम पहले हाथ से लेबल लगाएं और उसके लिए एक लेमिनेशन आती है अलग से, उस लेमिनेशन को उसके ऊपर लगाएं और उसको हॉट गन जानते हैं, जो गर्म हवा देने का काम करती है, उसको घुमा दीजिए चारों तरफ। तो आप बाजार में मसाले देखते हो, MDH एक ऐसी पन्नी लगी रहती है डब्बे के, इसके अंदर आप अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको पैक करेंगे, चाहे वो आपका हल्दी हो, मिर्च हो या धनिया, उसमें डालने के बाद फिर आपको इस तरह की पैकिंग में उसको डालना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको गरम मसाला है तो आपको देखने से ही टीम से थोड़ा आइडिया आना चाहिए कि इसमें गरम मसाला है। अगर मैं चाट मसाले की बात कर रहा हूँ तो आपको उसकी थोड़ा सा देखने से कलर से पता चलना चाहिए कि चाट मसाला है। अगर आपने मिर्च डाली है तो आपके डब्बे के ऊपर बाहर कहीं ना कहीं उसकी फोटो या उसका लेबल बाहर से रेड लगना चाहिए, देखने से पता चलना चाहिए कि इसके अंदर पढ़े लिखे तो सब नहीं है ना जी, है? देख के भी बहुत कुछ समझ में आता है जी। आप भी तो देखने आए हो यहाँ जी सर। ये कहने है जी। इसी तरह से कुछ पैकिंग है। आप अगर प्लेन सामान्य पन्नी में कोई चीज़ डालते हो तो उसका जो आपको एक मूल्य मिलना चाहिए, उस हिसाब से आपकी ना तो मांगने की हिम्मत होती है ना सामने वाला देता है। और जब पैकिंग आपकी अच्छी होगी, जैसे ये एक पैकिंग है, देखने में बाहर से एकदम जैविक जैसी लगती है ना, जबकि लेयर है पेपर की, अंदर वही है ना। लेकिन क्या है कि जब आपकी पैकिंग उस तरह की होगी, जब आप इसके अंदर कोई चीज़ भर देंगे ना तो ये खड़ी हो जाएगी पन्नी पूरा अंदर से। जब आप इसके अंदर कुछ डाल देंगे तो ये खड़ी हो जाती है। फ्रूट जूस देखे हैं आपने? जब आप फ्रूट जूस को प्रोसेस करेंगे और उसके बाद कोई पैकिंग आप बनाओगे, इसको कोई पीने का जूस मानेगा क्या? क्या लग रहा है? दवा लग रही है ना। पैकिंग कैसी है? अगर आप इसके ऊपर 200 रुपये रखोगे तो बिकेगा कि नहीं बिकेगा? हैं? क्योंकि इसको प्रेजेंट करने वाला कौन होगा? डॉक्टर के पास में आते हैं, हाँ चलो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जी।
वो लोग प्रेजेंट करेंगे और ये किसी डॉक्टर के पास जाएगा, और जब डॉक्टर के पास जाएगा डॉक्टर सबसे पहले आपके प्रोडक्ट को देखेंगे कैसा है। ये काम तो बाद में करना ना इसको, लेकिन पैकिंग आपकी सुपर होनी चाहिए। नीम है, जामुन है, करेला है, ये नहीं है, हमने मधुमेह के लिए प्रोडक्ट तैयार किया, शुगर के लिए ये काम करता है। ये प्रोडक्ट महिलाओं की समस्त बीमारियों के लिए, महिलाओं की समस्त बीमारियों के लिए। मैंने पहले कहा एलोवेरा अचार से हमने की। सब्जेक्ट मेरा ऐसा रहा है कि मुझे आयुर्वेद की पहले से नॉलेज थी जी। आज 150 के पार प्रोडक्ट, ये देखो कितने प्रोडक्ट बताए इन्होंने? हम एक के लिए सोच रहे हैं जी। आंवला तो जानते हो, आंवले का मुरब्बा आप बना सकते हो, आंवले का अचार बना सकते हो, आंवले का जैम बना सकते हो। और ये क्या है? कैंडी। अगर इसको आप किसी जाकर के मॉल में रखोगे तो कैसा लगेगा डब्बा? पहले मैंने फिर दोबारा आ रहा हूँ, फिर पैकिंग पे आ रहा हूँ। पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, है ना? इसे कोई कमतर मानेगा पैकिंग को? तो एक एक प्रोडक्ट का आपको कलेक्शन करना है कि मैं और अच्छा क्या बना सकती हूँ जिसके मुझे एक अच्छी इनकम आ जाए और समाज हित में हो। एलोवेरा जब भी बाजार में जाएगा, क्योंकि हम लोग सामान्य लोगों को ना पकड़ करके हम डॉक्टर्स को टारगेट करते हैं जी। और डॉक्टर जब किसी को बोलता है ना कि तेरा पेट खराब है, एलोवेरा पीना पड़ेगा, तो फिर वो हाँ हजूरी ना नुक्कर नहीं कर सकता, है ना? फिर तो वो ये कहता है कि डॉक्टर कह रहा है तो पीना ही पड़ेगा। हमारे घर में रसोई में मसाले हैं, वही मसाले इसके अंदर है। ये चटनी है जो खांसी के लिए काम करती है। आपने भी अदरक का जूस पिया होगा ना, रस तो पिया होगा, काली मिर्च डाल करके, उन्हीं का मिश्रण है। सारे रसोई में रहते हैं। वो आप खूब पिया है, हमने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इस बार काढ़ा, वो सारे मसाले इसमें सौंठ है, काली मिर्च है, लौंग है, जावित्री है, जायफल है, तेजपत्र है, वो सारी चीजें इसमें भर दी हमने। और भागदौड़ भरी जिंदगी में आज के समय में लोगों के पास बनाने का टाइम नहीं है। आप कुछ करो तो सही, पैसे लिए पड़े हैं लोग जी। हाँ जी भाई जी। उन्हीं मसालों की बात करूँ तो वही सारी चीजें हमने लिक्विड के रूप में बनाई है। ये कप सिरप, अगर आपको कोई कहे कि भाई स्किन की कोई एलर्जी हो गई है, आप नीम खाइए, और सलाह दे दे कोई पड़ोसी या डॉक्टर कि तुम्हारे घर के आसपास कहीं नीम खड़ा होगा, नीम खाना है, खाओगे क्या? नहीं। लेकिन डब्बी को देख रहे हो आप, इसके अंदर नीम कैप्सूल, लोगों को सब तैयार चाहिए नीम के पत्ते लाने गैस की समस्या से कोई आज के समय में बचा है क्या? 90% लोगों को है, जिसका पेट ही ना हो मेरे जैसा कोई हो तो बात अलग है। तो ये सबके लिए जरूरी है। हमने उन लोगों का भी ध्यान रखा है जिनको गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसी दिक्कत है। और इस चूर्ण को खाने वाला ना, हमारे जो एमआर है वो पता क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूँ। जब वो बाजार में जाते हैं सबसे पहले उन्हें डॉक्टर मिलता है, डॉक्टर साहब नमस्ते, तो वो क्या करते हैं, लो डॉक्टर साहब देखो आपके लिए एक चीज लाया हूँ बढ़िया, खा के देखो। अब जब डॉक्टर को ही वो चीज बढ़िया लगेगी तो उसको समझ में आएगा कि यार इतना टेस्टी हो सकता है, तो वो फिर क्या बोलता है कि चल यार पहले तो मुझे मेरे घर के लिए दे दे। शुरुआत तो हमारी वहीं से हो गई। फिर वो ये बोलता है कि चलो 10 डब्बी दे दो या 15 डब्बी दे दो। हमने ऐसी आदत लगा दी डॉक्टर को भी कि उसकी मजबूरी है, हम अगर उसको फोन करते बोलता है वो गैस वाली दवा जरूरी है, मतलब वो हमें याद करवाता है बोलता। ये पन्नी है, इसका पूरा रोल आता है, कटिंग कर लो साइज देखकर, और उसके अंदर डब्बे को ऐसे डाल दो, ऐसे गोलाई नहीं आती। हाँ हाँ अलग अलग साइज आती, बड़ी आती, अभी लाइट नहीं है,
तब तक आ गई तो खाली घुमाना ही पड़ेगा, आप समझ जाएंगे। नाई के पास शॉटगन होती है कि जब ऊपर से इसको घुमाएंगे तो ये इसको स्लिप कर देगा, फिर नीचे से करेंगे नीचे से स्लिप कर देगा, तो ये दोनों तरफ से जब इसका साइज घट जाएगा तो ये इधर उधर नहीं सरकेगी, और फिर आप इसको ऐसे करके चारों तरफ घुमा देंगे, ये चिपक जाएगी। जब तक इसको फाड़ेगा नहीं ग्राहक तब तक ना तो आपका लेवल गंदा होना ना डब्बा सही है। और ये जहाँ भी रखा है सेफ है। जब इसमें करंट होगा तो ये घूमना शुरू करेगा, हम इसको बोतल को यहाँ ऐसे छोड़ देंगे, ये इसके पास आएगा अपने आप नीचे से चलकर, और ये ऐसे घूम जाएगा पूरा, और ये इसमें चूड़ी बन जाएंगी। समझ में आया? यस सर। एक बोतल दे भाई और उस मशीन को लगा। यही चीज मान लो ये 70-80 हज़ार रुपए की मशीन है, हम पहले दिन तो नहीं लगा सकते, इसका छोटा क्या जुगाड़ हो सकता है उस पर बात करेंगे, है ना? 200 में या जो भी इसका साइज बना सकते हो। घर में घुमाएंगे ज्यादा काम है फिर बोलेंगे। और इस पे एक महिला आराम से बैठ करके पूरे दिन में 1000 से 1500 बोतल बनता है। वो उसके लिए मोबाइल नंबर उसकी चिंता छोड़ दो आप। भाई सब और जो गर्म हवा है उसको ये एवोपरेट करता रहेगा, इधर से इसमें पंखा लगा है, वो हवा बाहर निकलती रहेगी, उसको धीरे धीरे जितना भी उसके अंदर मॉइस्चर है उसको वो बाहर निकलेगा, उसको सॉफ्ट कर देगा, सुखा देगा। ठीक है सर, एक बार फिर दिखाना है सर, ये जो ये है इसमें छेद से इनमें डाल के रखना होता है? नहीं नहीं ऐसे डाल देंगे, ये तो इसलिए है एयर का ऊपर नीचे चलता रहेगा। इसकी वैसे तो अलग अलग साइज के हैं, 30-40 हज़ार से शुरू होकर के आप क्या 12 लाख रुपए तक की कॉस्ट जो बड़ा होता है 12 लाख। अभी एक वहाँ अभी आपके घर में सबके लस्सी पिलाने के लिए रही है ना, अब तो वो है मखनी, पहले वो होती हाथ से चलने वाली लस्सी वाली है। ये देख रहे हैं आप, अगर ये किसी फैक्ट्री में बड़ी में होता तो ये कम से कम 1.5 लाख रुपए का होना चाहिए था, कम से कम छोटी छोटी। हमने इसके अंदर ये मोटर लगा दी है, अपने हिसाब से अपना लोहे का स्ट्रक्चर बना कर लिया, इसके अंदर प्लास्टिक का ड्रम रख दिया, ये SS का होना चाहिए, आप जब लगाओगे तब की बात है। और इसके अंदर ना हमने रही बना रखी है, रही है कितनी बार रखी है वो, इसके अंदर हम यहाँ उसको एक चूड़ी फिट कर देंगे, टाइट हो जाएगा बोल्ट के साथ, वो अंदर छोड़ देंगे। इसमें कोई भी चीज़ अगर हमें मिक्स करनी है तो हाथ लगाने की जरूरत नहीं, चालू करके बटन दबा देगा वो अपने आप घुमा देगा। ये इसके साथ फिट कर देंगे, इसके अंदर खड़ा हो जाएगा ऐसे यहाँ पर, और ये घूमना शुरू कर देगा। ठीक है, स्टेलर बोलते हैं, वरना वो इधर से निकाल देंगे। आ जाओ। मशीन जिसका काम है ये एल्यूमिनियम वाला ढक्कन लगाना,
अगर आप बोतल भरेंगे तो जरूरी नहीं है कि आपके पास ये मशीन होनी चाहिए। एक आंसू में से ढक्कन दे दे भाई, प्लास्टिक वाला और प्लास्टिक वाला ढक्कन, 1 लीटर की बोतल और उसका ग्रीन ढक्कन जो ऊपर रखा हुआ। तो क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि आपके पास ये मशीन हो तभी काम चलेगा। आप क्या कर सकते हैं, बोतल लाओ और उसका प्लास्टिक का ढक्कन आता है जी, उसमें लॉक पॉइंट होता है खुद ही जी, ले आओ भाई। तो उसको खाली क्या करना है, कोई मशीन नहीं चाहिए, खाली आपको हाथ से एक बार उसकी चूड़ी टाइट करना है, वापस खोलोगे तो सील टूटेगी। ठीक है। और कोई भी खाने पीने की कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, तो आदमी चाहता है कि वो खरीदने से पहले मैं देखूँ कि खुला तो नहीं है। हाँ जी, जी सर जी। मतलब कोई भी खरीदार अगर किसी सामान को खरीदता है तो देखता है कि वो पैक्ड है कि नहीं। तो इसमें कोई मशीन की जरूरत पड़ी क्या? नहीं सर इससे पता चला सकता है। जी। दूसरी बात, जब आपका थोड़ा सा काम बड़ा हो जाए, एक मशीन तो ये जो आप देख रहे हैं जी, जब लाइट से चलती है, बिजली आएगी, घूमना शुरू कर देगी और इसके अंदर आप देख रहे हैं बहुत सारा फासला है जी, ये अपने आप ऊपर आएगा और इसके साथ यहाँ टच हो जाएगा जी, और ये ऐसे घूमेगा और इसको ये इसमें चूड़ी बना देगा। ये बिना चूड़ी का ढक्कन होता है। अब इसी का मैं आपको एक छोटा सैंपल दिखाऊंगा कि छोटी मशीन से भी काम हो सकता है हाथ से करने से। और सर ये सिर्फ इतनी बड़ी उसको बोतल को सील कर सकता है? नहीं बड़ी, इसमें आप 500 ml की लगाओ, 1 लीटर की लगाओ, 5 इसके अंदर डाई लगी है यहाँ, जिस साइज का ढक्कन होगा उसी साइज की डाई चेंज कर देंगे। सर के पास सर कितने की आती है और ये मशीन? ग्रीन वाली नहीं, छोटी सी काली सी। ये देख रहे हो, तो नहीं है सर। ये इंडक्शन सीलर है। जो काम अभी हम प्रेस से कर रहे थे, ये चल सकता है क्या भाई उस पे इन्वर्टर पे? उसमें टेम्परेचर होता है, यानी इसको कितनी हीट चाहिए, जी, जिस साइज का ढक्कन, जिस लेयर का ढक्कन, जितनी इसकी ताकत है ना, उसी के हिसाब से उसको वहाँ से हमें वो देना है। तो सर उसी लेवल पे प्रेस भी हाँ, गरम अब करनी होगी। उसी हिसाब से इसकी टाइमिंग फिक्स है। हमने इसके ऊपर रख दिया, ठीक है, और यहाँ से पुश करा, आप देखोगे तो ये बीप की तरह आवाज आएगी। जी सर। 2 बार आवाज आई ना, एक बार तो ये दबा बीप किया, दूसरी बार आवाज आई तो इसने बता दिया कि सील हो गया है। ठीक है। कीमत ज्यादा नहीं है, 20,000 रुपए। और प्रेस की कितनी है? प्रेस की तो 500 की भी है, उसकी भी 700 नहीं, कीमत देनी ही नहीं, सबके घर में ऑलरेडी है। जी ऑलरेडी है सबके घर में। 700 आई थी तो लेखा ही थी। सर जी फिर भी ऑलरेडी सबके घर में है सर। सबके घर में है। कॉस्ट कम उपलब्धता करना की कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अभी हमें क्या करना है, इस लेवल पे जाने से पहले जी, जी, जो हमारे पास संसाधन है, जी सर, उन्हीं से उसी से काम कराना कराना है। ठीक है, जी, और जब थोड़ा सा, सर लेवल तो इसी हिसाब से सर। ये तो इंडक्शन की बात होगी, बंद कर दिया क्या? इस मशीन के बारे में अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर ये ना हो तो क्या करें। लगाइयो भाई जरा, अब आप उधर में आराम से। नहीं कर सकते। और अगर आपके पास पैसा है भी तो आपको ये हो सकता है कि लगा दी तो काम चले ना चले। काम सही बात है चले सर। ये 5-6 हज़ार की मशीन है, वो बिजली के बिना काम नहीं करती, आपके सामने की बात, ये हाथ से चलती है, तो इंतजार भी नहीं करना। ये बिना चूड़ी का ढक्कन, कोई भी चीज लिक्विड इसमें भरेंगे, रखेंगे, लो भाई। ये सर आसान है ना? इसलिए आपको आने का यहाँ जो फायदा मिलेगा वो ये कि कम संसाधनों में बिना पैसे के भी कैसे हम सर इसमें बिजली का इसको वापस तोड़ेंगे तो ये भी टूटेगा, जैसे आपने उसकी सील खोली। जी सर, उसमें तो बिजली का भी खर्चा है, इसके अंदर तो बिजली का भी खर्चा नहीं है सर। एक महिला एक दिन में अगर 8 घंटे भी काम करे तो 1,500 बोतल बंद कर सकती है। जी सर। 1,000 से 1,500 और 1,500 बोतल जिस दिन बिकनी शुरू हो गई ना, उस दिन रिश्तेदार भी पूछे करेंगे हम आवे कि आप आ रही हो। सही है सर।